नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने टिहरी दौरे के दौरान टीएचडीसी इंजीनियरिंग कॉलेज भागीरथीपुरम पहुंचकर जिला प्रशासन के द्वारा संचालित 450 बेड युक्त कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पीपीई किट पहनकर कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों से बातचीत भी की। टिहरी में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जिला अस्पताल बौराड़ी में आईसीयू का निरीक्षण किया और निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। लगातार रेफर करने की शिकायत के बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पताल को रेफर सेंटर न बनाया जाए, मरीजों के इलाज यहीं पर किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो स्वास्थ्य विभाग के उन सभी कर्मचारियों को सैल्यूट करते हैं जो रोजाना 2-3 घंटे तक पीपीई किट पहनकर लगातार कोविड-19 मरीजों का उपचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 मिनट में पीपीई किट पहनने से इतनी परेशानी होती है तो रोजाना 2 से 3 घंटे तक मरीजों की सेवा और उपचार कर रहे प्रथम पंक्ति के स्वास्थ्यकर्मी कैसे इन परेशानियों को झेलते होंगे, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। मैंने सभी जिलों का निरीक्षण कर रहा हूँ, जाना हो रहा है। आज भी माननीय मंत्री सुबोध उनियाल जी, माननीय मंत्री अपने सचिदानंद जी और विधायक धन सिंह जी और विधायक के साथ मैंने डिस्ट्रिक्ट हेड को अपना हॉस्पिटल में जाना हो, जो कि पीपी मोड पे ऐसा मुझे बताया गया है। और वहाँ की मैंने व्यवस्थाएं देखी हैं। मैंने ज़रूर कहा कि कोई भी हॉस्पिटल हो वहाँ पेशेंट को पूरी सुविधाएं मिले और उसको बाहर न जाना पड़े, रेफर सेंटर न कहें तो यहीं इलाज उसका हो। साथ में ये कोविड सेंटर का भी हमने सीधे पेशेंटों के पास जाना। हाँ, ऑक्सीजन प्लांट भी हमने वहाँ पे जब उन्होंने कहा 10-15 दिन में तैयार होगा, मैंने उनको हफ्ते भर का टाइम दिया। हफ्ते के अंदर ये ऑक्सीजन प्लांट हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में हम ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ भी कोविड सेंटर में हमारा जब जाना हुआ माननीय मंत्री जी के और विधायक के द्वारा साथ में, तो पेशेंट अपने आप में खुश है। उसको लगता है कि लगातार मेरी चिंता कर रहे हैं और समय पे भोजन मिल रहा है, समय पे दवाइयाँ मिल रही हैं, समय पे उनकी देख रेख हो रही है। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में सेवा ही संगठन कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसके तहत बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जरूरतमंदों को राशन और दवाइयों की किट बांट रहे हैं। हरिद्वार में आयोजित हुए सेवा ही संगठन कार्यक्रम में कोरोना कर्फ्यू और गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती नजर आई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की मौजूदगी में राहत सामग्री बांटने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। कोविड-19 का पूरा पालन किया जा रहा है। आपने देखा होगा, हमने कुर्सियां भी अलग अलग थी, हमने मास्क भी पहन रखा है और लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं। और यही नहीं, मास्क वितरण करना, सारे कार्य हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। पौड़ी विधायक मुकेश कोहली ने पौड़ी नगर स्थित सभी 18 पोलिंग बूथ और उनके आसपास के क्षेत्रों में सैनिटाइज करने की शुरुआत कर दी है। विधायक मुकेश कोहली ने खुद लक्ष्मी नारायण मंदिर में पहुंचकर सैनिटाइजेशन कर इसकी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि वैसे तो नगर पालिका के द्वारा सभी वार्डों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है, मगर इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वॉलंटियर भी बूथ स्तर पर इसका छिड़काव करेंगे। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के वॉलंटियर्स हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, इनको भी हमने ये काम दिया है कि आपको प्रत्येक घर में जाकर, सार्वजनिक स्थलों पर जाकर स्वयं भी सेवा के भाव से ये काम को करना है। आज इसी निमित्त हमारे जो नगर के अध्यक्ष हैं क्रांति किशोर नेगी जी, उन्होंने ये आग्रह किया था कि विधायक जी, हमारा ये बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है हमारा लक्ष्मी नारायण मंदिर, और इसमें काफ़ी, क्योंकि ये अर्बन एरिया में बिल्कुल शहर के बीचों बीच में है, तो इसमें लगातार जो श्रद्धालु हैं वो आते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस मंदिर का जो है आज भारतीय जनता पार्टी सैनिटाइज करेगी। माननीय विधायक जी ने कल ही 18 बूथों में 18 मशीनें, सैनिटाइज मशीनें दी हैं और हमारे बूथ स्तर तक क्या मोहल्लों में भी, इस मोहल्ले के स्तर में भी सैनिटाइज की व्यवस्था की गई है। और आज हमने इसकी शुरुआत लक्ष्मी नारायण मंदिर से कर दी है। ये चलता रहेगा जब तक ये कोविड का दौर चल रहा है, तब तक निरंतर चलता रहेगा। पौड़ी जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे कलजीखाल ब्लॉक में अपने घर वापस आई प्रवासियों से मिलने 3 किलोमीटर पैदल चलकर चौंडली गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों के द्वारा जिलाधिकारी के आने पर उनका स्वागत किया गया। गांव में पहुंचते ही जिलाधिकारी ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना और कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सामाजिक दूरी और मास्क का पालन अवश्य करें।
जो भी स्वरोजगार की गतिविधियां हम लोग गाँव में संचालित करते हैं उसकी मदद किया जाएगा। साथ साथ में सिंचाई की गुल जो यहाँ पे एक खेत कृषि कार्य का साधन था वो भी वर्तमान में बाधित हो रखा है, उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। स्वरोजगार के लिए भी हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग का आयोजन करेंगे जिसमें कि स्वरोजगार गतिविधियों की जानकारी जो युवक बेरोजगार हैं उनको दिया जाएगा। कृषि विभाग और उद्यान विभाग के माध्यम से हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने की कार्रवाई करेंगे। अभी ग्राम सभा के जो प्रधान जी उन्होंने अवगत कराया कि यहाँ पे घेरबाड़ की ज़रूरत महसूस हो रहा है, सिंचाई गुल का ज़रूरत महसूस हो रहा है। साथ साथ में जो युवक बेरोजगार है उनको स्वरोजगार से जोड़ने की ट्रेनिंग भी एक आवश्यक रहेगी। पिथौरागढ़ में हिमस्खलन के चलते 30 फीट तक बर्फ में दबे आदि कैलाश यात्रा मार्ग को खोलने में बीआरओ को सफलता मिली है। चीन सीमा को जोड़ने वाला ये मार्ग सामरिक नजरिए से भी काफी महत्वपूर्ण है। रामनगर में रविवार को हल्द्वानी प्राइवेट बस अड्डे के पास स्थित जहारवीर महाराज के मंदिर परिसर में एक युवक का लहूलुहान शव पड़े होने की सूचना से हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना पर सीओ बलजीत सिंह भाकुनी और कोतवाल अबुल कलाम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चाँद कश्यप निवासी बम्बा घेर ये टेम्परेरी रूप से यहीं पर रहता था। इसकी आज किसी ने पत्थर से सर कुचलकर हत्या कर दी है। पंचायतनामा की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मेरा छोटा भाई है, 7-8 साल से यहीं पे रहता था ये, और इसका मर्डर हुआ किसने करा पता नहीं। अब हमें तो दोपहर पता चला कि इससे बात हुई है। इनका चंद्रसेन नाम था। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के बाद होने वाली विभिन्न पूजा समय से पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ही शुरू हो गई हैं। रविवार शाम को पूजा ठीक 7 बजे से लेकर 8 बजे तक शुरू की गई। मंदिर के हकूकधारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि पौराणिक मान्यताओं के आधार पर ही भगवान बद्री विशाल के आगे की पूजा संपन्न की जाएगी। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एनएचएम कर्मचारियों ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार के दौरान स्वास्थ्य विभाग से वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने की मांग को लेकर स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संगठन से जुड़े कर्मचारी 27 मई से अपनी मांगों को लेकर काला फीता बांधकर काम कर रहे हैं। वहीं मांग पूरी न होने पर कर्मचारियों ने 1 और 2 जून को कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी। हम लोगों ने 27 तारीख को अपना एक ज्ञापन सौंपा था अपने चिकित्सा अधीक्षक को, सरकार को, शासन को, प्रशासन को, कि हमारी 9 सूत्रीय जो मांगें थी उन पर विचार किया जाए, जो काफ़ी लंबे समय से लंबित पड़ी हुई हैं। लेकिन आज तक इतने दिन होने के बाद भी सरकार व शासन द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार की सुध नहीं ली गई है, जिससे ऐसा लगता है कि हम सारे एनएचएम कर्मी के प्रति सरकार किसी भी तरह से जागरूक नहीं है और हमारा कोई भी संज्ञान किसी तरह से वो नहीं ले रही है। चिकित्सा अधीक्षक को आज हमने पुनः ज्ञापन दिया कि आप किसी को कठिनाई ना हो उसके चलते अपनी व्यवस्था देख लें, अपने जो कर्मी जिसे लगाना हो लगा लें, क्योंकि 1 और 2 जून को हम लोग सभी आइसोलेशन में चले जाएंगे। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।